परिंदों को नहीं दी जाती तालीमें उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौधरी, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर से। दोस्तों, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगता है वैसे वैसे ही भला स्टूडेंट्स को अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन की जरूरत फील होती रहती है। और निश्चित रूप से जब अच्छे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिले और उन क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू की तलाश नहीं हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तलाश नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सीएलसी ने आप सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लास्ट 12 to 13 ईयर्स के अंदर जो भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को पीवाईक्यू 2013 to 24 सीरीज नाम से लॉन्च किया है। और उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन यहां डिस्कस करने जाएंगे एक जूलॉजी के बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन जो लास्ट 12 to 13 ईयर्स के दौरान पूछे गए हैं उनको। तो निश्चित रूप से यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एनिमल किंगडम से रिलेटेड 2013 नीट के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification। हिंदी में पूछा है निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है। करेक्ट मैचिंग वाला जिसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर एनिमल्स को अरेंज किया हो, ऐसा ऑप्शन तलाशना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश, और इनके लिए टेक्सोनोमिक ग्रुप बोला है इंसेक्टा। अगर घरेलू मक्खी की बात करें, तितली की बात करें, सीसी मक्खी की बात करें या फिर सिल्वर फिश जैसे कि लेपिज्मा, तो निश्चित रूप से ये सभी जंतु फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा से संबंधित हैं। क्वेश्चन ने करेक्ट पूछा है तो निश्चित रूप से यहां करेक्ट इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। लेकिन दूसरे ऑप्शन के अंदर अगर बात करें तो स्पाइनी एंटीटर, ये निश्चित रूप से जैसे मैमल्स की बात करें तो वो सी अर्चिन की बात करें, सी कुकुम्बर की बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हैं। यानी कि तीनों की बात करें तो तीनों सेम ग्रुप से इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग नहीं करते। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन में इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होंगी। इसी वजह से स्पाइनी एंटीटर, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा की बात करें तो ये इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग नहीं करते, तो सेकंड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया है फ्लाइंग फिश, डेफिनेटली ये क्लास पाइसेस के से बिलोंग करती है, एक्जोसीटा से, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है। कटल फिश की बात करें, सिल्वर फिश की बात करें तो ये भी अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप से है, तीनों ही मेंबर, लेकिन यहां रिप्रेजेंट किया तीनों के लिए कि ये सुपर क्लास पाइसेस से बिलोंग करती हैं, जो कि करेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से थर्ड ऑप्शन में गिवन इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं होंगी, ये भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इनके लिए बोला है कि ये सभी इंसेक्ट हैं। तो निश्चित रूप से यहां स्कॉर्पियन इंसेक्ट है, लेकिन अदर एनिमल्स की बात करें तो सभी अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन क्या है? इनकरेक्ट है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइला। किन एनिमल्स का ग्रुप सेम फाइलम से बिलोंग करता है, ऐसा ऑप्शन तलाशना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है प्रॉन, झींगा, स्कॉर्पियन और लोकस्टा। डेफिनेटली चाहे झींगा हो, बिच्छू हो या फिर टिड्डी हो, तीनों ही एक ही समूह से बिलोंग करते हैं, एक ही संघ के सदस्य होते हैं। इसी वजह से तीनों की बात करें तो डेफिनेटली यहां फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर तो फर्स्ट ही होगा। लेकिन नीचे सेकंड ऑप्शन में चाहे स्पंज की बात करें तो ये पॉरीफेरा का मेंबर है, सी एनीमोन की बात करें तो ये सिलेंट्रेट्स है, और स्टारफिश की बात करें तो ये इकाइनोडर्म है। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। और थर्ड में बोला है मलेरिया पैरासाइट, जो कि प्रोटोजोन है, अमीबा भी प्रोटोजोन है, लेकिन मॉस्किटो की बात करें तो ये फिर से ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अर्थवर्म की बात करें, पिनवर्म की बात करें, टेफवर्म की बात करें तो निश्चित रूप से सभी अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में दी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला।
देन क्वेश्चन नंबर थर्ड मेज द कूलम का क्वेश्चन है, पूछा है मेज द नेम ऑफ द एनिमल्स इन कूलम फर्स्ट विथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम सेकंड एंड द फाइलम या क्लास कॉलम थर्ड टू विच बिलोंग। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए जंतुओं को स्तंभ सेकंड में दी गई उनकी विशेषताओं और स्तंभ थर्ड में दिए गए उनके संग या फिर वर्ग से सही सही मिलान कीजिए। पहले ऑप्शन में आप तलाशोगे तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लिमुलस, और लिमुलस के लिए बोला है बॉडी कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, लेकिन क्लास जो है या फिर वर्ग से संबंधित या संघ से संबंधित अगर बात करें तो लिमुलस क्लास या सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट है। शरीर पर काइटिनी बाह्य कंकाल, लेकिन यहां दिक्कत पाइसिस की बात करें तो इस वर्ग से संबंधित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करेक्ट इंफॉर्मेशन पूछा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें एडम्सिया, और एडम्सिया में रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, लेकिन आगे चल के और अगर फाइलम की बात करें तो एडम्सिया फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग नहीं करता, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन की बात करें तो डिवीजन एग्नेथा, और डिवीजन एग्नेथा में भी क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ये मेंबर होते हैं और साथ ही ये एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि निश्चित रूप से थर्ड ऑप्शन के अंदर पेट्रोमाइजोन के लिए दी हुई इंफॉर्मेशन बाह्य परजीवी और क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड इज, कौन सा एक एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा पूछा है नीट 2013 के अंदर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, तो पफर फिश की बात करें तो ये तो ट्रू फिश के अंदर जैसे बॉनी फिश या ऑस्टिकथिस से बिलोंग करता है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस की बात करें तो ये भी ट्रू फिश है, लेकिन क्वेश्चन ने आर्थ्रोपोडा पूछा है। कटल फिश भी नहीं होगा, लेकिन सिल्वर फिश लेपिज्मा की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, और इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 5, प्लेनेरिया possess हाई कैपेसिटी ऑफ ऑल इंडिया पीएमटी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है, तो डेफिनेटली प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है और इसके अंदर हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इसी वजह से रीजनरेशन से रिलेटेड अपन ऑप्शन तलाशेंगे तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। राजस्थान पीएमटी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, डॉग फिश इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड विथ प्लेकोइड स्केल। कुत्ता मछली एक द्विपार्श्व सममित प्राणी है जो प्लेकोइड सल्कों से ढका होता है। डेफिनेटली कुत्ता मछली का मतलब स्कूलियोडोन, ये क्लास कॉन्ड्रिक्थीज से बिलोंग करती है, और कॉन्ड्रिक्थीज की पाइसेस की अगर बात करें तो उनके अंदर प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड स्केल्स का प्रेजेंट होना उनका डिस्टिंक्टिव फीचर भी माना जाता है, इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन में ही दी हुई इंफॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में देखिए साफ इसके लिए बोला है कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये तो ठीक है, लेकिन कवर्ड विथ टीनोइड स्केल्स की बात करें तो यहां सापिस प्रिस्टिस जो होती है वो भी कॉन्ड्रिक्थीज होती है जिसमें टीनोइड सल्क नहीं प्लेकोइड सल्क होता है, तो सेकंड ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में दिया है सिल्वर फिश इज रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड विथ सिल्वरी साइक्लोइड स्केल से। सिल्वर फिश की बात करें लेपिज्मा, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, या तो उसके लिए भी दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एंजल फिश इज रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कवर्ड विथ गैनॉइड। एंजल फिश की बात करें तो लिटरली रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल नहीं, और ये सम्मित नहीं होते हैं, ये द्विपार्श्व सम्मित, इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन क्या है, इनकरेक्ट। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है a marine cartilaginous fish that can produce electric current। ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है, एक समुद्री उपास्तिल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली जो फिश होती है उसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं कॉमनली, और इसका जूलॉजिकल नेम होता है टॉर्पिडो। तो टॉर्पिडो से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। राजस्थान पीएमटी 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, प्राणियों के एक विशेष समूह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्रू स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला दिया हुआ यूरोकोर्डेटा के एनिमल्स नेचुरली अकर्स इन मलाबार हिल्स। मलाबार हिल्स की बात करें तो वहां नहीं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन जो है यूरोकॉर्डेटा के लिए ये इनकरेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में पूछा है एल्गी के लिए स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शनेट नंबर अमंग द प्लांट्स, ये इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं है, शैवाल पौधों में इनका अनुपात सबसे कम होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फिशेस के लिए लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ए नंबर अमंग वर्टिब्रेट्स, ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में मछलियों का अनुपात जो है वो सबसे अधिक होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें 9 में पूछा है select the alternative which gives a correct matching of common name of animals in column A with its genus in column B। ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। एक तरफ कॉमन नेम दिया हुआ है कॉलम ए के अंदर और दूसरी तरफ रिप्रेजेंट किया है कॉलम बी में जीनस, और क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन तलाशना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सी पेन, समुद्री पेन की बात करें तो इसके लिए जीनस का नाम बोला एडमसिया, जो कि गलत है। एडमसिया की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है सी एनिमोन, जबकि यहां पे सी पेन के लिए एडमसिया बोल दिया और सी एनिमोन के लिए बोला है मैंड्रीना। तो यहां सेकंड ऑप्शन सी एनिमोन की बात करें तो मैंड्रीना भी गलत, और समुद्री पेन जो है उसके लिए मैंड्रीना बोला है, और समुद्री पेन के लिए एडमसिया और समुद्री एनिमोन के लिए मैंड्रीना बोला है। दोनों ही ऑप्शन में गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में बोला है सी फैन, समुद्री पंखा, और समुद्री पंखे के लिए बोला है गॉर्गोनिया। निश्चित रूप से थर्ड ऑप्शन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो क्या आएगा? थर्ड वाला। फोर्थ ऑप्शन में बोला है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, इसकी जूलॉजिकल नेम की बात करें, जीनस की बात करें तो फाइसेलिया होता है, जबकि यहां बोल दिया पेनेटुला। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on land। हिंदी में बोला है निम्नलिखित में से प्रधानतः कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों के विविध रूपण के लिए उत्तरदायी है? तो डेफिनेटली आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स इस वजह से बन पाए। उनमें प्रधानतः लक्षण 3 प्रकार के लक्षण डेवलप हुए, उनमें से एक मेन इंपॉर्टेंट था काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना और बॉडी का के ऊपर विंग्स का प्रेजेंट होना। तीनों ही कैरेक्टर उनको मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर बनाते हैं। तो इन तीनों में से कोई कैरेक्टर आपको देखना है तो डेफिनेटली पहला ऑप्शन दिया हुआ है आइज, नहीं आइज नहीं हो सकता। दूसरा सेगमेंटेशन, ये भी नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले एनिमल्स में भी सेगमेंटेशन डेवलप हो गया था। बायलैटरल सिमेट्री, ये भी नहीं। लेकिन एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल जो है ये प्रधानतः लक्षण था जो उनको स्थल वातावरण के लिए सक्सेसफुल इन्वेडर बनाता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि बहुत ज्यादा पले फले, इसी वजह से काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से रिलेटेड यहां आंसर होगा फोर्थ वाला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपेरिटी।
कौन सा एक अंतर परजीवी जो है वो जरायुजता को प्रदर्शित करता है या सजीव प्रजकता को प्रदर्शित करता है? तो मानवों में निम्नलिखित में से अंतर परजीवियों में से कौन सा सजीव प्रजकता को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस्केरिस। एस्केरिस से लुम्बेरिकोइडस की बात करें तो ये नहीं करता, पहला ऑप्शन ठीक नहीं। दूसरे में की अगर बात करें एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली, एंसाइलोस्टोमा की बात करें तो ये भी विविपेरिटी शो नहीं करता। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस यानी कि पिनवर्म, वो भी नहीं करता। लेकिन ट्राइकीनीला स्पाइरलिस की बात करें तो ये विविपेरिटी सजीव प्रजकता की बात करें तो उसको प्रदर्शित करता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा है ए जॉल एस्पेस which lay eggs in fresh water and whose ammocyte larvae after metamorphosis return to the oceans। री ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। हिंदी में बोला गया है जबड़ाहीन मछली जो अंडे अलवणीय जल में देती हैं और जिसके एमोसिट लार्वे कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं। तो एमोसिट लार्वा की बात करें तो डेफिनेटली पेट्रोमाइजोन, जिसको और लेम्प्रे भी बोला जाता है, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो कि एक जॉल ऐसे फिश में भी बोलते हैं उसको, डिवीजन एग्नेथा का मेंबर होता है। इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन और लार्वा अम्मोसीट है होता है। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला। तो पेट्रोमाइजोन की बात करें तो ये इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, which of the following feature is not present in phylum Arthropoda? नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण संघ ऑर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? ऑर्थ्रोपोडा से रिलेटेड कैरेक्टर जो है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो आपको देखना है। पहला दिया हुआ है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये तो ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि शरीर का आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से ही खंडों में विभाजित होना, यह भी कैरेक्टर होता है। तीसरे की बात करें तो पैरापोडिया। पैरापोडिया की बात करें तो पार्श्व उपांग या पार्श्व पाद की बात करें, लेटरल अपेंडेजेस जिनको पैरापोडिया बोल सकते हैं, ये ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर नहीं होता। और जॉइंटेड अपेंडेजेस की बात करें तो ये भी ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट? ऑर्थ्रोपोडा में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? तो पैरापोडिया जो है ये ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स? नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण हमेशा जंतुओं के अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं? तो ऐसा आपको देखना है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। पहला दिया हुआ है विविपेरस, सजीव प्रजकता या जरायुजता की बात करें तो स्तनधारियों के अंदर नहीं, सभी स्तनधारी या फिर मेमेलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं वो सजीव प्रजक के नहीं होते। तो पहला ऑप्शन ठीक है नहीं है। दूसरे ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो है पजेस ए माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जो कॉर्डेटा के लिए बोला गया है कि इसके अंदर माउथ में अपर एंड लोअर जो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं। कॉर्डेट्स में डिवीजन एग नहीं था, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बात भी ठीक है नहीं है। इसी वजह से दूसरे ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं होगी। थर्ड में दिया हुआ है 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। ऐसा बोला गया है रेप्टिल या सरीसृपों के लिए कि इनमें 3 कक्ष वाला ही हृदय होता है और अपूर्णतः बटा हुआ एक नीलय होता है। ऐसा ठीक नहीं है क्योंकि सरीसृपों के अंदर या रेप्टिलिया की बात करें तो इसमें क्रोकोडाइल्स भी आते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शनली 4 चैम्बर हार्ट भी होता है। इसी वजह से थर्ड ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होगी। फोर्थ ऑप्शन में बोला है कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन और कॉन्ड्रिक्टिस वर्ग से संबंधित। निश्चित रूप से उपास्थि अंतः कंकाल जो है ये कॉन्ड्रिक्टिस की जो फिश होती है उनमें प्रेजेंट होता है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा है, सही कथन को चुनिए। पहला कथन दिया हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess जो एंड पेयर्ड फिन्स। ये बात बिल्कुल सही है। सभी साइक्लोस्टोम्स के एनिमल्स की बात करें तो उनके माउथ में जॉ भी नहीं होते और साथ ही उनमें सभी फिन्स पेयर्ड की फॉर्म में भी प्रेजेंट नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। तो इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो उसी के अंदर सही इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर तो होगा फर्स्ट वाला। लेकिन सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स में सभी में नहीं होगा, एक्सेप्शन होते हैं जैसे क्रोकोडाइल। ऑल फिशेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, सभी में ओपरकुलम प्रेजेंट हो ऐसा भी मस्ट नहीं होता। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन भी, थर्ड भी गलत। और ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सभी विविपेरस भी नहीं होते। इसी वजह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 फिर से नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। In case of puriferance, the spongiocele is lined with flagellated cells called। पूरीफेरा संघ की जंतुओं में स्पंज गुहा कसाब कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है, जिन्हें कहते हैं इन फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात करें तो इनको क्या बोला जाएगा। तो पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑस्कुलम, नहीं ऑस्कुलम नहीं बोला जाता। दूसरे में दिया हुआ है कॉइनोसाइट, डेफिनेटली क्विनोसाइट्स का प्रेजेंट होना ये पॉरीफेरेंस का करेक्टर होता है। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में, थर्ड में मेसेनकाइमल सेल्स और फोर्थ में ओस्टिया दिया गया जो कि इनकरेक्ट है। इसी वजह से सेकंड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बोला है एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट एज। 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, हेमिकोर्डेट कोर्डेट के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं, यानी कि कॉमन कैरेक्टर कौन सा हो सकता है हेमिकोर्डेट एंड कॉर्डेट के अंदर, ऐसा ऑप्शन तलाशना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये दोनों में सेम नहीं होगा। नॉन कोर्डेट में वेंट्रल होता है लेकिन कोर्डेट में डॉर्सल होता है। और साथ ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात करें, हुलो स्ट्रक्चर कोर्डेट में होती है लेकिन सॉलिड होती है किसके अंदर, नॉन कोर्डेट में, तो ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, डेफिनेटली फेरिंग्स की बात करें, फेरेंजियल जो रीजन है उसमें गिल स्लिट्स क्लोम दरारों का प्रेजेंट होना, दोनों का ही करेक्टर होता है, चाहे कोर्डेट हो या फिर हेमिकोर्डेट हो। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, जबकि थर्ड में फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स बोला है, जबकि फोर्थ के अंदर एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बोला है। इसी वजह से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स के लिए आपको ध्यान रखना है, एक तो एनिमल्स कौन से हो, मैमल्स हो, और दूसरा वो कैसे होने चाहिए, एक्वेटिक होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन आपको तलाशना है। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, तीनों एनिमल्स की बात करें तो यहां पे ये तीनों एक्वेटिक तो है लेकिन एक्वेटिक के साथ साथ मैमल नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में बोला वेल, डेफिनेटली वेल मैमल भी है और एक्वेटिक एनिमल है। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन मैमल भी है और एक्वेटिक भी है। सील्स की बात करें तो ये भी मैमल भी है और एक्वेटिक भी है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वेल, डॉल्फिन और सील सेकंड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन करेक्ट दी हुई है। बाकी थर्ड, फोर्थ है ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी वजह से और सार्क फोर्थ ऑप्शन के अंदर ये भी मैमल नहीं होता। इसी वजह से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर 18 का कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which of the following animal does not undergo metamorphosis।
कौन सा एनिमल जो है मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेगा, यानी कि जिनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है वो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करेंगे। तो आपको जिनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता हो उन एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर कायांतरण नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें मॉथ के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। स्टारफिश की बात करें तो उसमें भी होता है। ट्यूनिकीट की बात करें तो उसमें भी होता है, लेकिन अर्थवर्म की बात करें तो उसमें इनडायरेक्ट नहीं। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। इसी वजह से केंचुए की बात करें तो क्वेश्चन में पूछी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पूछा है सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोअन्स इन 2018 नीट के अंदर ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन्स में किस प्रकार भिन्न होते हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। नहीं, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना यह सीलिएटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ये बात बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। प्रोटोजोआ फाइलम की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट जो क्लास होती है उनमें क्लास होती है सीलिएटा, और सीलिएटा क्लास के एनिमल्स की बात करें तो उनमें सीलिया तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ बॉडी के अंदर है उनमें दो न्यूक्लियस और प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस तो दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। इसी वजह से इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं और इन दो केंद्रकों की वजह से अदर प्रोटोजोअन से ये डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होमियोथर्मल। समतापी जंतु कौन सा नहीं है, ऐसा आपको ऑप्शन देखना है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है, यानी कि 3 एनिमल समतापी होंगे, होमियोथर्मल होंगे, लेकिन एक नहीं है। पहला दिया हुआ है कैमेलस। कैमेलस की बात करें ऊंट तो निश्चित रूप से ये तो समतापी होता है, क्योंकि मैमल है। सीटेकुला की बात करें तो बर्ड, पक्षी भी समतापी होते हैं, यानी कि सीटेकुला जो है ये भी बर्ड्स होगा, समतापी होता है। किलान की बात करें तो निश्चित रूप से ये समतापी नहीं होता है, क्योंकि ये सरीसृप है, रेप्टिलिया क्लास का मेंबर है, जबकि मैक्रोपस की बात करें तो ये भी स्तनधारी है। इसी वजह से क्वेश्चन ने पूछा है समतापी नहीं है, तो नहीं से रिलेटेड आपको कौन सा आंसर करना है, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें किलॉन जो है ये क्या है, समतापी नहीं होता, ये कैसा होता है, असमतापी जंतु होता है। इसी वजह से 21 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। में 2018 में क्वेश्चन पूछा है कशेरुकी की समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजार्ड द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो जब कशेरुकियों की बात की है, वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में केवल बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये दोनों एडिशनल स्ट्रक्चर क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से यहां पे बर्ड्स से रिलेटेड अगर बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन एव्स क्लास जो है उसका नाम दिया हुआ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, जबकि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा है, 23 में पूछा मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न जीवों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करो। तो डेफिनेटली पाइला की बात करें तो पाइला फाइलम मोलस्का का एनिमल है, और मोलस्का के एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो रेडुला से मैच कर दो। बॉम्बिक्स मोराई की बात करें रेशम कीट होता है, बॉम्बिक्स की बात करें रेशम कीट जिसके अंदर इंसेक्ट की बात करें ऑर्थ्रोपोडा के अंदर यानी कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड उनमें मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। प्लूरोब्रेकिया की बात करें तो डेफिनेटली ये टीनोफोरा का मेंबर है, यानी इसमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। और
टीनिया की बात करें तो ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आप करेक्ट मैच करोगे, ऐसा ऑप्शन तलाशोगे तो इसके जिसमें ए के अंदर थर्ड को मैच किया हुआ, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ए को थर्ड के साथ, लेकिन बी को फोर के साथ, बी को फोर के साथ केवल एक ऑप्शन, सी को मैच किया हुआ सेकंड के साथ, तो डी को फर्स्ट के साथ, ऐसा केवल और केवल एक ऑप्शन दिया हुआ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहली विशेषता दी हुई है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, दूसरा दिया हुआ है बाइलेटरल सिमेट्री हो, और थर्ड कैरेक्टर दिया हुआ है ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन हो, द्विपार्श्व सम्मित हो, पूर्ण प्रगुही हो और शरीर में खंडी भवन भी हो, वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताओं के लिए सही हो, ऐसा विकल्प आपको चुनना है जिसके अंदर ये कैरेक्टर जो हैं ऊपर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इन कैरेक्टर को फुलफिल किया जा सके, ऐसा आपको ऑप्शन तलाशना है। तो पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में डेफिनेटली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, सिमेट्री भी बाइलेटरल होती है, और ट्रू सीलोमेट्स भी होते हैं, और सेगमेंटेशन भी होता है, यानी कि इसके लिए तो ठीक है। लेकिन मोलस्का के लिए ये बात ठीक नहीं है। मोलस्का के एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और साथ ही बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, लेकिन सभी के अंदर ये नहीं होती, और साथ ही ट्रू सीलोमेट्स भी होते हैं, लेकिन बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड भी होती है। इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन में गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या होंगी, इनकरेक्ट। फिर आगे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में एनेलिडा। एनेलिडा के लिए तीनों कैरेक्टर फुलफिल है, लेकिन फिर दूसरे नंबर पे मोलस्का दे दिया, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन जो है उसमें भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होंगी। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एनेलिडा। एनेलिडा के लिए तीनों इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ऑर्थ्रोपोडा के लिए भी करेक्ट है, और कार्डिटा की बात करें तो इसके लिए भी करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, जबकि थर्ड ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से ये इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर पूछा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड एसीलोमेट आर एग्जाम्प्लिफाइड बाय, यानी कि द्विपार्श्व सम्मित हो और अघुयीय हो। द्विपार्श्व सम्मित एवं अघुयीय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है, ऐसा आपको पूछा गया है नीट 2020 के अंदर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस्केल्मिन्थीज। निश्चित रूप से सिमेट्री बाइलेटरल होती है, लेकिन ये एसिलोमेट अघुयीय नहीं, ये कूटघुयीय होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन में दिया है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर द्विपार्श्व सम्मिति भी होती है, लेकिन इनमें गुहा की बात करें तो वो वास्तविक गुहा होती है, ट्रू सीलोमेट होते हैं, ये भी इनकरेक्ट। टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा के अंदर सिमेट्री बाइलेटरल नहीं, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो भी इनकरेक्ट। लेकिन फोर्थ ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित भी होते हैं, और साथ ही अघुयीय भी होंगे, एसिलोमेट भी होते हैं। इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इसी वजह से 25 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 26 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और 26 के अंदर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करते हुए आपको करेक्ट आंसर जो है वो तलाशना है। नीट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ। पहले की बात करें, ग्रिगेरियस पेस्ट की बात करें, ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट की बात करें तो डेफिनेटली एनसीईआरटी ने भी रिप्रेजेंट किया, ये होता है लोकस्टा। लोकस्टा को ही बोला जाता है, और ग्रिगेरियस पेस्ट या युत या बहुहारी पीड़क जिसको बोला जाता है, तो इसको मैच कर दीजिए। दूसरे की बात करें, एडल्ट की बात करें विथ रेडियल सिमेट्री, जिसमें वेस्ट में रेडियल सिमेट्री हो,
और लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री हो, ऐसा ऑप्शन तलाशोगे तो एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में। इसी वजह से इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड आप एग्जांपल तलाशोगे तो यहां एस्टेरियास दिया हुआ है, इसी वजह से बी को आप मैच करिए एस्टेरियास के साथ। सी की बात करें तो सी के अंदर बोला है बुक लंग्स, और बुक लंग्स की बात करें तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये ऑर्थ्रोपोडा के एनिमल जैसे कि स्कॉर्पियन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, इसी वजह से डेफिनेटली सी को आप मैच कर दीजिए सेकंड के साथ। और डी बायोल्यूमिनेसेंस का प्रेजेंट होना या शो करना, ये तीनों फोरा के एनिमल्स का डिस्टिंक्टिव फीचर मानते हैं, इसी वजह से इसको मैच कर दीजिए डी को थर्ड के साथ। अब ऐसी मैचिंग तलाशोगे जिसमें ए को मैच किया हो 4 के साथ, ए को मैच केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए की मैचिंग से आपका आंसर निकल के आ गया। और इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा। नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है संघ कोर्डेटा के लिए कौन से कथन सही है। ऐसा ऑप्शन देखना आपको, पहले में बोला है इन यूरोकोर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। गलत इंफॉर्मेशन हो गई, यूरोकोर्डेटा के जंतुओं के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से पूंछ तक प्रेजेंट नहीं होती और थ्रू आउट द लाइफ भी नहीं होती, केवल टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, और टेल केवल लार्वा स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एडल्ट में वो भी नहीं होती। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में बोला है इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ये बात सही है, वर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, एडल्ट के अंदर तो उसको वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। थर्ड की बात करें तो उसमें बोला है सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, ये बात भी सही है। कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके अंदर सीएनएस जो है वो पृष्ठीय होता है और साथ ही खोखला होता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है फिर कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा की बात करें तो ये कोर्डेटा का पार्ट नहीं है, ये नॉन कोर्डेटा का एक सेपरेट फाइलम होता है, इसी वजह से डी में भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। अब आपको कोर्डेटा से रिलेटेड करेक्ट और ट्रू पूछा है तो डेफिनेटली बी और सी से रिलेटेड यहां ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना डिवीजन एग्नेथा के क्लास साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल का करेक्टर होता है, तो साइक्लोस्टोम से रिलेटेड आप मैच कर दीजिए। यहां पे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ए को मैच करिए सेकंड के साथ, ए को आप सेकंड के साथ मैच करिए करना है। फिर बी में दिया हुआ है हेटेरो सर्कल कोडल फिन्स, पूछिए पंख या कोडल फिन्स की बात करें तो वो छोटे बड़े होने चाहिए, यानी कि हेटेरो सर्कल हो तो ऐसा करेक्टर होता है कॉन्ड्रिक्थिस का, तो डेफिनेटली बी को मैच कर दीजिए आप कॉन्ड्रिक्थिस थर्ड के साथ। एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की बात करें तो उत्प्लावकता प्रोवाइड करवाने के लिए ऑस्टिक्थिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और पॉइजनस स्टिंग की बात करें तो ये ट्राइगोन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा ऑप्शन केवल और केवल एक ही दिख रहा है जिसके अंदर ए को सेकंड के साथ, ए को सेकंड के साथ, बी को थर्ड के साथ, सी को फोर्थ के साथ, तो डी को 1 के साथ, एक ही मैचिंग है ऐसी। इसी वजह से 28 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 29 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो। एक तरफ दिया हुआ है फाइसेलिया, लिमुलस, एंसाइलोस्टोमा और रिपिंग डाटा, यानी कि जूलॉजिकल नेम दिए हुए हैं डिफरेंट एनिमल्स के, और दूसरी तरफ उनके कॉमन नेम जो है
वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इनसे रिलेटेड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन आपको तलाशना है। तो निश्चित रूप से यहां पे फाइसेलिया की बात करें तो इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। लिमुलस की बात करें तो लिमुलस को लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। एनसाइलोस्टोमा की बात करें तो इसको हुक वॉर्म बोला जाता है। तो पिंगडाडा को पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। और ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे जिसमें ए में सेकंड तो बी में थर्ड, ए में सेकंड तो बी में थर्ड, ऐसा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी को फोर्थ के साथ, सी को फोर्थ के साथ, तो डी को फर्स्ट के साथ, ऐसा ऑप्शन केवल और केवल सेकंड दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करो। एक तरफ एक कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन तलाशना है। मेटामेरिज्म की बात करें, विखंडावस्था या विखंडी खंडी भवन की बात करें तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये। जैसे फाइलम एनेलिडा के अंदर अर्थवर्म की बात करें तो एनेलिडा से इसको मैच करना है। दूसरा दिया हुआ है कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना ये स्पंजेस या फिर पोरीफेरेंस का करेक्टर होता है। इसी वजह से सेकंड को फोर्थ के साथ मैच करना है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स का या कंगर पट्टिकाओं का प्रेजेंट होना टीनोफोरा का करेक्टर होता है। और नीडोब्लास्ट की बात करें तो इसका प्रेजेंट होना सिलेंट्रेट्स का करेक्टर होता है। और ऐसी मैचिंग आप तलाशोगी जिसमें ए में थर्ड तो बी में फोर्थ, ए में थर्ड तो बी में फोर्थ, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी के अंदर दिया हुआ है सेकंड, सी में सेकंड, ऐसा सेकंड ऑप्शन, और डी में फर्स्ट। केवल और केवल सेकंड ऑप्शन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा है, निम्न कथनों को पढ़िए। कथन पहला दिया हुआ है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस। गलत बात हो गई। मेटाजेनेसिस का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो ये सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस की बात करें तो उनके द्वारा, कुछ निडेरियंस के द्वारा शो किया जाता है, यानी कि ये हेलमिंथ का करेक्टर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो इकाइनोडर्मेटा के लिए बोला है आर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये बात सही है। इकाइनोडम्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ ही ट्रूसिलोमेट यानी कि सत्य गुह्य भी होते हैं, वास्तविक गुह्य प्राणी होते हैं। इसी वजह से बी की बात करें तो बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। और साथ ही आगे दिया हुआ सी के लिए राउंड वॉर्म से है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी सही है। राउंड वॉर्म गोल कर्मी जो होते हैं उनमें संगठन का स्तर अंग तंत्र प्रकार का होता है। ये बात भी सही है। ऐसे ही आगे और बोला है बी के लिए कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। टीनोफोर्स में कंगक पट्टिकाएं प्रेजेंट तो होती हैं लेकिन वो डाइजेशन में सहायक है, पाचन में सहायक वो नहीं होती। इसी वजह से डी की बात करें तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। ई में बोला है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडम, यानी कि ये बात भी सही है। जल संवहन तंत्र का प्रेजेंट होना ये इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर होता है। अब यहां पे बी, सी और ई तो करेक्ट है और ए और डी इनकरेक्ट है। ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे तो करेक्ट से रिलेटेड पूछा है तो बी, सी और ई की बात करें तो ये करेक्ट होंगे। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड वाला। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी की बात करें तो उससे रिलेटेड निम्न में से कौन मस्किडी कुल से आता है? नीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली जब कुल का नाम, फैमिली का नाम मस्किडी दिया हुआ है तो इसका एग्जांपल मस्का डोमेस्टिका एक एनिमल होता है जिसको घरेलू मक्खी बोलते हैं, वो इससे बिलोंग करता है। और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हाउस फ्लाई से रिलेटेड थर्ड वाला। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर
32 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मक्खी या घरेलू मक्खी। तो 32 के अंदर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की बात करें तो ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होंगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? कौन सा एनिमल है होलो यानी कि खोखली और साथ ही एयर सैक वाली यानी कि न्यूमेटिक लंबी बोन, लंबी अस्थियां रखते हैं, उसको आपको देखना है। यानी कि डेफिनेटली ये बर्ड से रिलेटेड करेक्टर आपको तलाशना है। ऐसा क्वेश्चन ये नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हेमिडेक्टाइलस, जो कि बर्ड है नहीं है, ये सरीसृप होता है। मैक्रोपस एंड ऑर्निथोरिंकस की बात करें तो दोनों ही स्तनधारी हैं। इसी वजह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में नियोफ्रॉन या वल्चर की बात करें तो ये बर्ड है और बर्ड्स के अंदर लॉन्ग बोन्स जो है वो कैसी होती हैं? हुलो होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स का प्रेजेंट होना उनका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 34। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाई? कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गुलिकाओं या फिर पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? ऐसा क्वेश्चन नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं नाइट्रोजिनस वेस्ट का सॉलिड या पेस्ट की फॉर्म की बात करें तो यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट करवाने वाले एनिमल्स यानी कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो हैं उनसे रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाशना है। तो ऐसा ऑप्शन आप देखोगे तो सैलामेंड्रा की बात करें तो ये टेल्ड एम्फीबियन होता है और टेल्ड एम्फीबियन सैलामेंड्रा या उसके लार्वा की बात करें तो ये यूरिकोटैलिक नहीं होते, ये अमोनोटैलिक होते हैं। हिप्पोकैम्पस की बात करें सी हॉर्स तो ये पाइसेस होती हैं, ये भी यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट नहीं करवाएंगी। लेकिन पैवो की बात करें मोर बर्ड्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को एलिमिनेट करवाते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। नीचे दिए गए जो कथन है जिनमें एक अभिकथन ए तो दूसरा उसका कारण यानी कि आर से रिप्रेजेंट किया है। ए एंड आर दोनों को आपको पढ़ते हुए और नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन जो है वो तलाशना है। तो निश्चित रूप से यहां पे पहला ऑप्शन जो असर्शन है उसमें बोला गया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यानी कि ए स्टेटमेंट असर्शन जो है अभिकथन है उसमें बोला है सभी वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट रज्जुक होते हैं लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फाइलम कोर्डेटा की बात करें तो उसमें सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, यानी कि कुछ एक कोर्डेट जो होते हैं उन्हीं के अंदर नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस किया जाता है। सभी कोर्डेट्स की नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं किया जाता, ये बात सही है। इसी वजह से ऑल वर्टिब्रेट सभी जो कशेरुकी होते हैं वो तो रज्जुकी होते हैं लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होंगे, ये बात सही है। रीजन में बोला है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। ये बात सही है कि नोटोकॉर्ड को एडल्ट की स्टेज के अंदर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर दिया जाता है वही वर्टिब्रेट्स होते हैं, ना कि सभी कॉर्डेट्स। इसी वजह से रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, और साथ ही दोनों की बात करें तो उनमें रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन तलाशो जिसमें दोनों सही हो। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहला तो नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ए इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है इन विच फूलोज एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। किसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप एंड गिजार्ड
रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन फिर से नीट 2022 के अंदर, सेम कंसेप्ट सेम में इंफॉर्मेशन वाला ही है, केवल एग्जाम्पल चेंज किए हैं। निम्न प्राणियों में से किन के पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रॉप एंड पेशनी होते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बूफो। बूफो की बात करें तो डेफिनेटली एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबियंस में तो नहीं होगा, ये किस में होता है? बर्ड्स में होता है। तो पहले दूसरे ऑप्शन में फिर दिया हुआ है कटला, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पेवो, जो कि बर्ड्स है, मोर, सीटेकुला तोता, और कॉर्वस की बात करें यानी कि कौवा। तीनों ही एग्जांपल जो है वो किससे रिलेटेड है? बर्ड से रिलेटेड है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। जबकि फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी कैमेलियन दिया हुआ है, जो कि एक लिजार्ड होती है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट? रीनीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से किस प्राणियों में 3 प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठीय हृदय की बात करें तो डेफिनेटली ये रेप्टाइल्स के अंदर हो सकता है। पहला एग्जांपल दिया हुआ है किलॉन। किलॉन की बात करें तो रेप्टाइल है, इसमें भी हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स जिसको बोलते हैं, नहीं इसमें भी नहीं होगा। स्कोलियोडॉन की बात करें फिर से इसमें भी नहीं होगा। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लोस्टॉर्म्स। साइक्लोस्टॉर्म्स के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तलाशना है। रीनीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोस्टोमेटा के विषय में गलत कथनों का चयन करो। पहला कथन दिया हुआ है दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। डेफिनेटली साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स के अंदर स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते और साथ ही पेयर्ड फिन नहीं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, यानी कि ये तो इंफॉर्मेशन क्या है? करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन। और साथ ही आगे सेकंड ऑप्शन की बात करें तो उसके अंदर दिया हुआ है दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जो। जबड़े प्रेजेंट नहीं होते, जॉ लेस फिश होती हैं, यानी कि यही इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई। थर्ड के लिए बोला है दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना भी किसका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है? ये भी किसका फीचर होगा? साइक्लोस्टोमेटा का एनिमल, यानी कि ये तो बात सही है। फिर आगे दिया हुआ है दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्विमिंग। नहीं, डीप सी में माइग्रेट नहीं करेंगे, ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं स्विमिंग के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, जनन के लिए। कहां माइग्रेट करेंगे? ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, ना कि डीप सी के अंदर। इसी वजह से केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें सही इंफॉर्मेशन, बी के अंदर इनकरेक्ट है, सी के अंदर करेक्ट है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन से हुए? बी और डी वाले। इसी वजह से बी और डी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है केवल और केवल फर्स्ट के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ विच फाइलम। किस संघ के प्राणियों की बात करें, किस संघ के वयस्कों में ये समिति नहीं पाई जाती है? नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, यानी कि वयस्कों में अर्य समिति नहीं पाई जाती। वयस्क में अर्य समिति की बात करें तो हेमिकोर्डेटा की बात करें, हेमिकोर्डेटा के एनिमल्स, हेमिकोर्डेट्स की बात करें तो इनके वयस्क में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सिलेंट्रेट्स की बात करें तो सिलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि इसमें भी होगी। इकाइनोड्रमेटा के वयस्क में भी रेडियल सिमेट्री होती है। क्लिनोफोर्स के वयस्क में भी रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन हेमिकोर्डेटा के वयस्कों की बात करें तो इसके अंदर सिमेट्री है वो बाइलेटरल होती है। जबकि क्वेश्चन ने पूछा नॉट फाउंड, तो किसमें नहीं होगी? वयस्क में, हेमिकोर्डेटा में नहीं होगी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करिए। पहला एग्जांपल दिया है यहां पे, एक लिस्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है डिफरेंट एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है टीनिया,
प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है। इसमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, तो मैच कर दीजिए। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम प्रोटोजोवन होता है, तो उसमें प्रोटोजोवन से रिलेटेड आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो तलाशोगे तो डेफिनेटली बी जो है, ए के अंदर थर्ड एक ही ऑप्शन है और बी के अंदर आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है उससे मैच करिए, तो ए में थर्ड तो बी में सेकंड, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। सी की बात करें पेरिफ्लेनेटा, तो इसके अंदर नेफ्रीडिया जो है वो क्या होंगे, एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर होंगी, और साथ ही फेरेटिमा की पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच होता है, उसमें यूरिकोस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और फेरेटिमा पोस्टोमा की बात करें एनेलिडा से बिलोंग करता है, इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। यानी कि सी की बात करें तो उसमें फोर्थ, तो डी के अंदर फर्स्ट, ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 41 फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। रीनीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और साथ ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम एंड फ्लेम सेल्स, यानी कि एनिमल्स या उनके ग्रुप से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और दूसरी तरफ एनिमल्स के नेम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपको करेक्ट चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस, ऑप्शन में करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन जो है वो आपको तलाशना है। तो डेफिनेटली यहां पे आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो ये अमीबा यानी कि प्रोटोजोवन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में होता है, यानी कि एस्टेरियास एग्जांपल दिया हुआ है। कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये स्पॉन्जिला यानी कि स्पंजेस में प्रेजेंट होता है, तो फ्लेम सेल्स टेनिया यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के एनिमल्स में प्रेजेंट होंगी, और ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो डेफिनेटली जिसके अंदर फर्स्ट में सेकंड, ए को सेकंड के साथ एक ही ऑप्शन में, बी को फर्स्ट के साथ, तो सी को थर्ड, तो डी को फोर्थ के साथ, ऐसा ऑप्शन जो है वो सेकंड दिया हुआ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। रीनीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं, सही कथनों का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट नहीं होते, बायलैटरल सिमेट्री भी होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति भी प्रेजेंट होती है, त्रिस्तरीय भी होते हैं, लेकिन ये कूटगुह्य नहीं होते। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये बात भी सही है। टीनोफोर्स की बात करें तो निश्चित रूप से टीनोफोर केवल लैंगिक प्रजनन करते हैं और निषेचन इनके अंदर बाहरी होता है। उसके बाद में स्टेटमेंट सी की बात करें तो स्टेटमेंट सी के लिए बोला है इन टेप फॉर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये बात भी सही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीताकृमि के अंदर और सेक्स सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट एनिमल होगा। फिर टीनोफोर्स के लिए बोला है टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है। द्विकोरकी होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं और एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, समुद्री जल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, डी भी ठीक है। इनकरेक्ट की बात करें तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट अभी इनकरेक्ट है, एक और स्टेटमेंट बचा हुआ है, लेकिन यहां ई इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज होती है, इसी वजह से ई स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। करेक्ट की बात करें तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन, तो यहां पे बी सी और डी है, यही करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन ने करेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली बी सी और डी से रिलेटेड यहां फोर्थ ऑप्शन होगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 43 मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट के अंदर एक तरफ एनिमल्स के नेम रिप्रेजेंट किए हुए हैं और जूलॉजिकल नेम है, तो सूची सेकंड या लिस्ट सेकंड में उनके कॉमन नेम को रिप्रेजेंट किया है। टेरोफिलम की बात करें तो इसको एंजल फिश से आप पैच कर दीजिए, टेरोफिलम का कॉमन नेम एंजल फिश होता है। मिक्सिन को हैग फिश बोला जाता है, इसी वजह से आप बी को फर्स्ट के साथ मैच कर दीजिए। प्रेस्टिस को सा फिश बोला
जाता है, इसी वजह से सी को सेकंड के साथ मैच कर दीजिए, और एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश उड़न मछली बोला जाता है, तो इसको इससे मैच कर दीजिए। अब आप ऐसी मैचिंग तलाशोगे जिसमें ए में थर्ड दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर फर्स्ट केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, और सी में सेकंड, तो डी में फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर यहां 43 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनेलिड्स आर ट्रूसिलोमेट्स। सही बात है, एनेलिडा की एनिमल्स की बात करें तो ये ट्रूसिलोमेट्स होते हैं। बी के लिए बोला है, पोरीफेरंस आर स्यूडोसिलोमेट। पोरीफेरंस स्यूडोसिलोमेट कूट हुए नहीं होते, ये एग हुए होते हैं। बी इनकरेक्ट हो गया। सी के लिए बोला है, एस्केलमेंथिस आर एसिलोमेट्स। एस्केलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट नहीं होते। डी के लिए बोला प्लेटीहेल्मिन्थीज आर स्यूडोसिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो एसिलोमेट होते हैं, तो डी भी गलत हो गया। क्वेश्चन में पूछा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। और साथ ही इन स्टेटमेंट को आप ऑब्जर्व करोगे तो बी, सी और डी तो इनकरेक्ट है, और केवल करेक्ट से रिलेटेड बात करें तो ए स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। इसी वजह से ए ओनली करेक्ट से रिलेटेड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इसी वजह से 44 का करेक्ट आंसर होगा 4 वाला। Then question number 45, match the list first with list second. NEET 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कर रहा है। एक तरफ एनिमल्स जो हैं उनके नेम या उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो उनको रिप्रेजेंट किया है। लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है प्लूरोब्रेकिया। प्लूरोब्रेकिया की बात करें तो डेफिनेटली ये फाइलम टीनोफोरा का एनिमल होता है, तो प्लूरोब्रेकिया को आप मैच कर दीजिए टीनोफोरा से। रेडुला की बात करें तो रेडुला का प्रेजेंट होला ना मोलस्का के एनिमल्स में देखने को मिलेगा, इसी वजह से रेती जीवा को मोलस्का से मैच कर दो। स्टोमोकोड की बात करें तो स्टोमोकोड या बक्कर डाइवर्टिकुलम हेमिकोर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, और एयर ब्लैडर जो है वो ऑस्टिकथीज के एनिमल्स के अंदर, इसी वजह से ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। ऐसे आप मिलान तलाश करोगे जिसमें ए में सेकंड, तो ए में सेकंड केवल और केवल दो ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ, लेकिन बी के अंदर फर्स्ट, और सी की बात करें तो उसके अंदर सी को आपको मैच करना है 4 के साथ, सी और डी को मैच करना है 3rd के साथ। ऐसी मैचिंग ओनली और ओनली 4th ऑप्शन में दी हुई है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो क्वेश्चन 45 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट तलाशने हैं। नीट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला दिया हुआ है, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ये तो कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, नॉन कॉर्डेट्स के लिए नहीं। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये बात सही है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डॉर्सल सीएनएस की बात करें तो ये तो कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट में नहीं। ऐसे ही हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ये बात है सही है। अगर नॉन कॉर्डेट में हार्ट होता है, हो सकता है नहीं हो, ना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर होता है तो वो कौन सी सतह के ऊपर होगा, पृष्ठ सतह के ऊपर होता है, पृष्ठीय हृदय होता है। इसी वजह से अगर यहां पे बात करें तो ये स्टेटमेंट डी वाला जो है ये भी नॉन कॉर्डेट के लिए करेक्ट होगा। ऐसे ही पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये बात भी सही है, इनमें पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट नहीं होता। पूछे अच्छा आगे, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। निम्न विकल्पों में सबसे सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो डेफिनेटली नॉन कॉर्डेट के लिए बी वाली बात सही है, डी वाली बात सही है, और ई स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन ठीक है, इसी वजह से ऐसा ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 47, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। रीनीट 2024 के अंदर लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्ड्रिक्टीज की बात करें तो कॉन्ड्रिक्टीज के एनिमल्स में जैसे कार्केराडोन से मैच करना है। ग्रेट व्हाइट शार्क जिसको बोला जाता है कॉन्ड्रिक्टीज की का मेंबर है। साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल की बात करें तो यहां कार्केराडोन,
साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल्स की बात करें तो मिक्सिन या फिर हैगफिश बोल दो, साइक्लोस्टोम है। ऑस्टिकथीज के एनिमल्स की बात करें तो जैसे क्लेरियस, और एम्फीबियन की बात करें तो इक्टियोपिस जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। इसी वजह से ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे जिसमें ए में सेकंड यहां दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर दिया हुआ है थर्ड, बी में थर्ड केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी के अंदर वन, तो डी में फोर्थ। इसी वजह से 47 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ये भी रीनीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेलेमोन, नेरिस एंड बेलेग्नोग्लोसस। पेलेमोन की बात करें तो इसमें हो सकता है लेकिन नेरिस के अंदर नहीं, पहला ऑप्शन गलत। हिरुडिनेरिया में भी हो सकता है। बॉम्बिक्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। साल्पा की बात करें तो ये प्रोटोकॉर्डेट्स है, इसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि सेकंड में भी सही है। एनोफ्लीज की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्ट है, इसमें भी ओपन होता है। लाइमेक्स और साथ ही लिमुलस या लाइमेक्स की बात करें तो यहां डेफिनेटली इनमें भी ओपन सर्कुलेशन होता है। फेरेटिमा, मस्का एंड पाइला की बात करें तो फेरेटिमा की बात करें तो इसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है, यानी कि यहां पे बात ठीक नहीं। मस्का की बात करें तो मस्का के अंदर ओपन होता है, ये भी इनकरेक्ट होगा। अब यहां दो ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पे 48 की बात करें तो 48 नंबर की क्वेश्चन के अंदर सेकंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शन जो है वो प्रेफर करेंगे करेक्ट के लिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैचिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाशना है। पहला दिया हुआ है एनालिड्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स में के लिए बोला बायलेटरल सिमेट्री, एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा में द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये बात सही है, लेकिन इनकरेक्ट मैच देखना है आपको। दूसरे में बोला स्पंजेस एसिलोमेट, सॉरी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है स्पंजेस एसिलोमेट होते हैं, डेफिनेटली स्पंज के अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, ये बात भी सही है। सेलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री होती है, ये बात भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इनमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में तीनों जर्मिनल लेयर्स होती हैं और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछी है, तो डेफिनेटली यहां पे आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इसमें पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन में बोला है मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column in a adult. ये बात बिल्कुल सही है। कशेरु की उपसंघ की बात करें तो उसके सदस्यों में बोर्णीय काल में प्रस्थ रज्जु होती है, लेकिन वयस्क में प्रस्थ रज्जु उपास्थिल अथवा अस्थिल कशेरुदंड में रूपांतरित हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। असर्शन ठीक है। रीजन में बोला है thus all chordates are vertebrate, not all vertebrates are chordate, इसलिए सभी रज्जुक कशेरुक होते हैं लेकिन सभी कशेरुक रज्जुक के नहीं होते, ये कहानी उल्टी बोल दी गई, इसी वजह से रीजन यहां पे ठीक नहीं है। ए ट्रू हो और रीजन की बात करें तो वो फॉल्स हो, उससे रिलेटेड आप ऑप्शन तलाशोगे तो पहला ही दिया हुआ है ए ट्रू और आर फॉल्स, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट किन एनिमल्स के ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 2024 में ही ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से किस समूह के जंतुओं का हृदय तीन कक्षीय होता है। तीन कक्षीय हृदय से रिलेटेड एनिमल्स के ग्रुप की बात करें तो क्रोकोडाइल के अंदर तो 4 होता है, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन में पूछा है एक्सोसीटस की बात करें फ्लाइंग फिश, उसके अंदर भी 3 चैम्बर नहीं होगा। और साथ ही थर्ड ऑप्शन में दिया है बूफो की बात करें तो ये एम्फीबियन इसमें होता है। एलिगेटर की बात करें तो एलिगेटर के अंदर फिर से क्रोकोडाइल हो या फिर एलिगेटर हो, और साथ ही आगे स्ट्रूथियो की बात करें बर्ड, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कैमेलियन, डेफिनेटली इसके अंदर ये
कैमेलियन की बात करें तो रेप्टाइल से सरीसृप है। 3 चैम्बर वाला हृदय होगा। हाइला की बात करें तो एम्फीबियंस है। कैरोटस की बात करें तो ये भी सरीसृप। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन के अंदर तीनों एनिमल्स के अंदर हार्ट 3 चैम्बर होता है। Then question number 52. Question number 52 में पूछा है given below is a list of some sexually reproducing animals. Select the hermaphrodite animals from list. NEET 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। नीचे कुछ लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं की सूची दी गई है। सूची में द्विलिंगी जंतुओं का चयन कीजिए। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब सेम इंडिविजुअल के द्वारा मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया जाना, वो उन एनिमल्स को क्या बोलेंगे? हर्मेफ्रोडाइट। तो ऐसे एनिमल्स। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच तो मेल और फीमेल डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं। लीच की बात करें तो डेफिनेटली लीच जो है ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल की तरह करता है। हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई भी नहीं होगा। टेपवर्म की बात करें तो डेफिनेटली ये भी हर्मेफ्रोडाइट होता है, तो अर्थवर्म जो है वो भी हर्मेफ्रोडाइट होगा। इसी वजह से बी, डी और ई की बात करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होंगे और इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट वाला। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। सही विकल्प की बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट विकल्प है, उसमें सही इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर फिर से मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। ये भी नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ पे बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम दिए हुए, दूसरी तरफ उनके कॉमन नेम को रिप्रेजेंट किया है। एस्टेरियास की बात करें तो एस्टेरियास को बोला जाता है स्टारफिश, मैच कर दीजिए। एंटीडॉन की बात करें तो इसको बोला जाता है सी लिली, सी लिली से मैच कर दीजिए। इकाइनस की बात करें तो सी अर्चिन और ओफ्यूरा की बात करें तो ब्रिटल स्टार। डेफिनेटली यहां पे एस्टेरियास की बात करें तो तारामीन, एंटीडॉन समुद्री लिली है, तो इकाइनस सी अर्चिन है, तो ओफ्यूरा बंगूर तारा के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मैचिंग से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन आप तलाशोगे तो डेफिनेटली यहां पे ए को 4 के साथ, ए की ऑप्शन में दिया हुआ है, बी को 3rd के साथ, तो सी को 1 के साथ, तो डी को 2nd के साथ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4th वाला। देन क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन में बोला है in hemichordates the body cavity is lined by mesoderm। बात सही है। हेमिकोल्डेटा के एनिमल्स की बात करें तो इनमें जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड होगी, यानी कि ये ट्रू सिलोमेट एनिमल होंगे। फिर रीजन में बोला है इन एस्केलमेंथिस द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, ये बात भी सही है। एस्केलमेंथिस के एनिमल्स की बात करें तो इनमें शरीर गुहा मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती, जबकि मेसोडर्म के जो है वो पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एस्केलमेंथिस के एनिमल्स में। तो बातें तो दोनों ही सही है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी वजह से ऐसे ऑप्शन तलाश करोगे इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। नीचे दिए गए इन विकल्पों में से सही ऑप्शन को आपको तलाश करनी है जिसमें दोनों सही हो लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, both A and R are true, but R is not correct explanation। not correct explanation की बात करें तो ऐसा ऑप्शन 4th दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4th वाला। इसी के साथ अपन ने यहां जूलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट 12 to 13 ईयर्स से के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट के अंदर या मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनको यहां डिस्कस किया। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा फील किया होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि नीट के अंदर या मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है सीएलसी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च की गई है। इसके साथ फिर से मिलेंगे किसी नए चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय सीएलसी।